अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, जहां पर के चंद्रशेखर राव जब बीआरएस की हुकूमत थी तो कई गरीब लोगों को मकानात दी। केसीआर नगर उनके इनाम से एक नगर बनाया गया और वहां पर जो गरीब लोग हैं जिनको ये मकानात मिले हैं वो लोग वहां पर रहने लगे। लेकिन वहां पर जो कुछ ज़िम्मेदार अपनी कमेटी बना ली है और एक कारोबार का नया धंधा वहाँ पर शुरू किए। सोसाइटी के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर हर महीना 1000 रुपये लिए जा रहे हैं, जबकि सिर्फ 300 रुपये मेंटेनेंस को देना था। हरीश राव, केसीआर, केटीआर ने यह कहा था, लेकिन अब 1000 रुपये वहाँ से वसूल कर रहे हैं। लाइट का बिल ज़्यादा आ रहा है, पानी की कोई सहूलत नहीं, पानी खरीदना पड़ रहा है, यानी हर चीज़ वहाँ पर ख़रीदना पड़ रहा है। बावजूद इसके मेंटेनेंस के नाम पर 1000 रुपये लिए जा रहे हैं और कोई आर्गुमेंट कराए या सवाल कराए या पूछा तो उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उसको पुलिस स्टेशन में भी लेकर झूठे केसेस दर्ज करवा रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर गुंडागर्दी चल रही है, इस तरह से यहाँ पर लापरवाही चल रही है। क्राइम टुडे को इत्तला मिली, क्राइम टुडे की न्यूज़ के नुमाइंदे शेख शफी वहाँ पर पहुँचे, तमाम लोगों से बात की। सारे लोग, कुछ लोग कारोबार उनको नहीं है, जो कारोबार लगाने के लिए वहाँ पर खड़े होते हैं, बंडियाँ लगाते हैं, ट्रैफिक पुलिस का उनके ऊपर जुल्म होता है। कारोबार कुछ है नहीं, अगर कुछ सामान ख़रीदना है तो 2-3 किलोमीटर दूर जाना होता है। वहाँ पर कुछ किस्म की सहूलतें नहीं हैं। घरें अच्छी है, घर अच्छा है, लेकिन सहूलतें नहीं हैं। ये परेशानी हो रही है और ऊपर से इस तरह से मेंटेनेंस के नाम पर जुल्म किया जा रहा है। लाखों रुपये कमा रहे हैं। बेरोज़गार लोगों का एक नया ये धंधा शुरू हो चुका है। फ़ौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें कई ऑफिसर्स, कई लोग भी मौजूद हैं, मुलविस हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। इस पर इंक्वायरी, इस पर तहक़ीक़ात होने की ज़रूरत है, ताकि जो गरीब लोग हैं जिनको मकान मिला है रहने के लिए, उनको उल्टा सर का दर्द हो गया है, उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह से वो कमाएंगे क्या, फिर खाएंगे क्या? फिर ये लोग महीना होते ही 1000 रुपये, फिर करंट का बिल 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये आ रहा है और ऊपर से भी पानी ख़रीदना पड़ रहा है, फिर सामान के लिए कई दूर तक जाना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो वो अच्छे एक घर में रह सकते हैं किराए से। फिर ये हुकूमत की जानिब से घर देने का क्या फ़ायदा? ऐसे वहाँ पर जो कमेटी के नाम पर और जो सोसाइटी के नाम पर लोग इन पर जुल्म कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, इनके घर का पट्टा छीनने की कोई बात कर रहे हैं, घर से बेदखल करने की बात कर रहे हैं, हर वो किस्म की यहाँ पर जुल्म किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर माफिया चलाया जा रहा है। फ़ौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आइए सुनते और समझने की कोशिश करते हैं यहाँ के लोगों की किस तरह की परेशानी और किस तरह की इनको तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। शेख शफी की नाज़रीन, मैं आज कुल्लूर में हूँ, फेज़ 1 पे। यहाँ पे लोगों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि मेंटेनेंस को 1000 रुपये हर रूम को देना पड़ता और यहाँ पे कमाने धमाने का कोई ज़रिया नहीं है और लोग बहुत परेशानी की ज़िंदगी यहाँ पे जी रहे। शाम होने की होते ही कुछ लेने के ऐसे जाना पड़ा तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और पानी भी ख़रीद के पीना पड़ रहा है लोग को, और करंट के वास्ते भी लोगों के ऐसे बुला के रिपेयरिंग करने के ऐसे लोगों को पैसे देना पड़ा और जैसुमा 10-10 हज़ार रुपये बिल आ रहा बोल के बोल रहे हैं यहाँ के लोग बहुत परेशान है। घर तो मिल गया फ्री का, मगर घर के बाद में जो हिस्से है वो बहुत नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए यहाँ की तमाम लोगों से मैं मिल के इन लोगों की तकलीफ़ पूछा हूँ तो ये लोग बोल रहे हैं हम लोग बहुत परेशान है, खाने का से परेशानी हो रही है। और ये जो बेचारे ये चिच्चा है, ये चिच्चा तो मौज बेचते थे, बोल रहे अब बीड़ी मंग के पीना पड़ रहा है इनको, ये हालत हो गई इनकी। ये बेचारे भी कारोबार करते थे, इनको भी कारोबार नहीं है, खाने को परेशान हो रहे हैं लोग। बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे लोगों को कारोबार लगाने दो। फुटपाथ पे इनके बंडियाँ लगे हुए, ट्रैफिक वाले आके बंडियाँ भी निकाल दे रहे लोग के। तो बोलने का ये है हमारा ख़ास मकसद कि ये लोग को कुछ ज़रिया बनाओ, ये लोग को कुछ कारोबार लगा के दो तो ये लोग जी सकते हैं, नहीं तो यहाँ रहना ये लोग का बहुत मुश्किल है। शुक्रिया। क्राइम टुडे न्यूज़, हैदराबाद। कई मारे मेंटेनेंस के 1000 रुपये नहीं दिए बोल के मारे बोले लोग। आप नाम बोलो बोल रहे, जब गवर्नमेंट को एक्शन लियो बोलो, जब नामा बोलेंगे लोगों के ऊपर पट्टा कैंसिल करा देते बोल के डर दिखा रहे। हमारे घर में बुढ़े लोग जो है ना, डर के मर के जी रहे, पट्टा कैंसिल करा देते बोले। फेज़ 2 में हुआ भाई है
ये पट्टा कैंसिल करा देने का डर बिठा रहे हमारे ऊपर। ये कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं। ऑटो लेके निकले तो लेडीज बैठने का नाम नहीं है ऑटो के अंदर, बसा फ्री है बोल के। कितना मेंटेनेंस कितना तो बोल रहे हैं? 1000 रुपये ले रहे लोग। 1000 रुपये दियो बोल रहे, नहीं बोले तो करंट कट कर देते बोल रहे, पानी बंद कर देते बोल रहे। धमाई नहीं। रात में बीर शीशा लेके पी रहे ये लोग। और 11 आदमी आए फेस 1 में, वो क्या कर दादागिरी करके मेरे को मारा। मैं पठान चलू जाके गवर्नमेंट बात करे कि हमारे को पट्टा कैंसिल करा देने का डर बिठा रहे। घर में बूढ़े बड़े लोग हार्ट अटैक आके मर गए तो कौन जिम्मेदारी है? कौन जिम्मेदारी है जी? मैं आंध्र जो किराया बस्ता बोल के यहाँ पर आके कृष्णा है ना इधर। सिटी के कारोबार छोड़ के यहाँ घर जाती है बोल के आए, यहाँ घर जाती मिल गया, किराए से बचे बोल के आए तो यहाँ पे आए जाते। दादागिरी कर रहा। खाली पैसे 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 खाली महीना होते 1000 रुपये दियो बोल रहे। हमारी बिल्डिंग कर साहब ये कोल्लूर से हमारा को केसीआर साहब घर दिए, अभी तक कोई हमारा को काम नाम नहीं है। बस की तो सहूलत है, काम करने का वैसे कोई इंडस्ट्रीज नहीं है इधर, कुछ भी नहीं है। जो रोज़गार जीना बोलते हो बहुत मुश्किल हो रहा। हम क्या करना कल क्या करना बोल के हम सोच रहे थे सब पब्लिक क्या। इधर कोई दुकाना नहीं है, कोई दुकान वाले भी गए तो महंगा मिल रहा। या रात में काम करना ना तो कुछ भी करना, इधर कोई हमारा कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। बोलते है बसा है, स्कूल खोल रहे। अभी बाकी के लोग काम रहे तो कुछ पढ़ाएंगे ना कुछ करेंगे साहब, नहीं तो नहीं कर सकते ना। काम नहीं मिल रहे, कोई सामान लाना बोलते लिंगमपल्ली जाना, लिंगमपल्ली आना। तो हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हमारे को कोई कन्वीनियंस नहीं है। इधर पढ़े कब रोज जाना है बोलते मुश्किल है साहब, पढ़े के बसेस नहीं है। तेल हैदराबाद जाना बोलते हैदराबाद कहाँ जाना, यहाँ बस सहूलत नहीं है। बहुत परेशानी में साहब गोरा रोज़गार गुजारना बहुत परेशानी है साहब। गवर्नमेंट कुछ मदद कर सकते तो हमारा करंट बिल भी ऐसा हो जा रहा है साहब, 4000 3000 रुपये करंट बिल आ रहा। और राशन साहब नहीं है, हमारे को राशन साहब भी नहीं है। और राशन वाला कोल्लूर वाला दिया तो चाहे साल में महीने में 2 दिन दे तुम बोल रहा, न बाकी के दिन नहीं दे तुम बोल रहा। हमारा को एक राशन साहब वाला ऐड करो साहब, और दवाखाने की फैसिलिटीज ये करे तो हमारा को कुछ बरगर। स्कूल भी नहीं है साहब, हमारा को स्कूल में कोई फुल हो रहा है। गवर्नमेंट स्कूल में भी तो अभी भर्ती कर रहे हैं, अभी थोड़ा अच्छा करे तो हमारा कुछ और अच्छा है साहब। स्कूल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में तो कोई सोच रहे भी ना साहब। पानी तो हमारा को पानी का भी पैसा बन रहे साहब। हम गवर्नमेंट जो पानी दे रहे, ये कोल्लूर बेडरूम में फ्री है बोल के बोलते हैं, पानी बन रहे साहब 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए महीने को करंट बिल बन रहे, पानी का बिल बन रहे। और क्या है सो करंट बिल एक को 4-4 5-5 हज़ार, कोई हिसाब भी नहीं है मीटरों का। वो कैसा डाल रहे 11,000 रुपये घर का के करंट बिल आया। बोलते क्या बोलना साहब, किसको सुनाना। उन्होंने बोलता मेरे को नहीं मालूम, इन्होंने बोलता इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाले हमारे को नहीं इंक्वायरी करते, बोले अभी 11,000 रुपये नहीं दे तो कट कर दे तुम बोले। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है साहब। अभी 1,000 रुपये दिए साहब, 1,000 रुपये दिए। सिक्योरिटी को हम ही लगा ले रहे, पानी को हम ही आ रहे, पानी खोलने वाले को हम ही लगा रहे। सब कामा करके हमारा पैसे से लगा के हम ये कर रहे हैं। सिक्योरिटी भी हमारा ओन पैसों से लगा रहे, पानी भी ओन पैसों से, और पानी छोड़ने वाले को ओन पैसे। करंट वाले कभी आते नहीं आते। एक जने हम पर कंपलसरी करंट लाइनमैन नहीं है, तो एक लाइनमैन है, उन्होंने सबको लाइनमैन है बोलता। हमारा कोई एक फेज़ 1 को एक इलेक्ट्रिशियन को दिए तो बहुत अच्छा रहता साहब बोल के गुजारिश। रोटी नहीं है, रोजगार नहीं, डबल बेडरूम आया, काम नहीं है। गरीब आदमी कैसा परेशान है, कोई काम लगाने वाले नहीं है, वही बहुत परेशान। बीड़ी को महंगे है साहब, बहुत तरह से बहुत परेशान है। यहाँ कारोबार नहीं, काम नहीं, लेबर बूढ़े आदमी बहुत परेशान है। हम डबल बेडरूम में मौजूद थे, अब कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन के जब से बेकार में है, 10 रुपये भी मोहताज है। आप क्या करते करो, केसीआर साहब के तुफेल है। हमारे काम धंधा कुछ भी नहीं है। अब बीड़ी मांग के हर 10 रुपये वैसा मांग के फिरे। हम सिटी में कारोबार करते थे माउस का, और इधर कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। केसीआर साहब घर दे दिए, काम नहीं है, रोजगार ही नहीं है। इधर परेशान है पब्लिक। 1 में है। यहाँ 8 महीने से रह रहे हैं यहाँ पर। अब कारोबार नहीं है, परेशानियाँ चल रही है यहाँ पर। सहूलत कहीं की भी नहीं है यहाँ पर।
तेलापुर जाना, कोल्लूर जाना, रिटर्न दबा के दे रहे वहाँ, क्या भी लेने गए तो। हाँ, यहाँ परेशानी है, कामा नहीं, कुछ भी नहीं। घर तो दे दिए केसीआर साहब, काम नहीं है, रोजगारी नहीं है यहाँ पर, गरीब लोग हैं यहाँ पर। कुछ तो अभी कारोबार के लिए हम लगा के दिए तो मेहरबानी हो जाती है। क्या करे, पूरे मिलके जो है ना मार मार के कुप्पा कर दिए मेरे को, मालूम पूरा मेरे को छाती में दर्द है, पीठ में दर्द है, पूरे फसलियाँ फोड़ दिए मेरे। एमएलसी कराया मैं, एमएलसी रिपोर्ट है मेरे पास ऑलरेडी। अब ये उतरे जब से महीना 1000 रुपये देना बोल के वो अलग किरकिरियाँ चल रहे हो, दिए तो अच्छा, नहीं दिए तो करंट कट कर देना, पानी बंद कर देना, ऐसे बातें चल रहे हो। और इससे कुछ भी उलझे तो दूसरे ब्लॉक, वो ब्लॉक पूरे बिल्डिंगों के आ रहे, पूरे 117 ब्लॉक हैं पूरे। अब 117 जने मिलके मारेंगे तो क्या हाल होगा। अब हमारा बोल लो, मैं फेज 2 में 113 में रहता हूँ भाई। टैक्स के पैसे मैं उनको दिया, मैं जनवरी के महीने में, अभी तक उन्होंने नहीं बने। मैं उनको पूछा, अब वो नाम बोलना बोले तो डर हो रहा मेरे को भी। अब बोलो पूरे 117 ब्लॉक के एडमिन आ रहे हो लोग। एक आदमी के ऊपर एमएलसी है मेरे पास ऑलरेडी। ये मसले का हल गवर्नमेंट कुछ निकालो बोलो, गवर्नमेंट दी से घर है। अब ये लोग यहाँ हमारे ऊपर दादागिरी, पहलवानगिरी चल रही, हमारे ऊपर बहुत ही अजाब हो रहा है। हम लोग सिटी में रहने वाले लोग, बुराबंडा श्री राम नगर से आके हम इधर रह रहे, बस हमारे को यहाँ पे हम पानी दे रहे, मेंटेनेंस कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, 1000 रुपये दो बोल रहे। मैं भी ऑटो चलाता हूँ, ऑटो है मेरा। वो 1000 रुपये का को बना, हरीश राव बोला 300 रुपये बनो बोल के। पहले हम लोग एक फेज 1 में, फेज 2 में, फेज 3 में 300 बनते। क्या करते करो बोलो? हाँ, मारते, क्यों मारते हैं बच्चे को? हाँ, एक आदमी मारा बोले तो एक आदमी मारे बोलो तो जानदे बोलते, सब मिल के ये बच्चा को मारे। फेज 2 में मारे, एमएलसी रिपोर्ट है। मैं पुलिस स्टेशन में केस बुक करने को गया, मैं एमएलसी रिपोर्ट को। तो ये कोल्लूर पुलिस स्टेशन है ये, तो जो है ना वो लोग क्या करे, उधर इधर के बिल्डिंगों के, उनके एडमिनों के औरतों को लाके इन्हें हमारे को घूर के देख रहा, हमारे घर में घुस जा रहा। घूर के देखे तो खामोश बैठते, कोई भी चप्पल लेके मारते, घर में भी घुस गए तो खामोश बैठ। అమ్మా తెలుగులో చెప్తా, ఏం ఉండు నాన్న ఆగు. ఇప్పుడు పట్టా క్యాన్సిల్ చేయడానికి ఓడు తాత జాగిరి లేదు. ఈడ గరీబోళ్ళకు గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది, కేసీఆర్ హయాంలా గరీబోళ్ళకు ఇల్లు ఇచ్చిండ్రు. ఉన్న బడా బాబులకు ఎవరు ఇచ్చిండ్రు? ఇప్పుడు మేము ప్రజలను అడుగుతున్నాం, గవర్నమెంట్ని. రేవంత్ రెడ్డి గారు మీరు కన్ను విప్పాలా. ఏమని అడుగుతున్నానంటే, మై నేమ్ ఈజ్ రత్నకుమారి, నేను సోషల్ వర్కర్ని. ఏమని అడుగుతున్నానంటే, గరీబోళ్ళకి ఇచ్చిన ఇండ్లు బడా బాబులు ఎలా వచ్చిండ్రు? ₹1 కోటి కారు ఉన్నాడు, ఫేజ్ 1లో ఉన్నాడు, ఫేజ్ 2లో ఉన్నాడు. దయచేసి మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కన్ను తెరిచి మా గరీబోళ్ళకి సాథ్ ఇవ్వండి. రేపు ఫ్యూచర్లో మీకు మినిస్టర్లు కానీ ఎవరైనా కానీ మేము ప్రజలం మీకు సహకారం చేస్తాం. మీరు మాకు, గవర్నమెంట్ మాకు సహకారం చేయాలి. లేకపోతే మేమందరం కలిసి జులుస్ తీస్తాం. గరీబ్ వాళ్ళకి ఇల్లు ఇచ్చిన దాంట్లో బడా బాబులు ఎలా వచ్చిండ్రు? లంచం పెట్టి వచ్చిండ్రా? ఎలా వచ్చిండ్రు? వాళ్ళు బయటకు రావాలా, కార్లు ఉన్నోళ్ళు వెళ్ళిపోవాలా, లేకపోతే మమ్మల్ని రోడ్డు మీదకి వేయండి. గరీబ్ వాళ్ళని మేము రోడ్డు మీద ఉంటాం, వాళ్ళని ఉండమన్నాను సార్. कहाँ से बन सकते हैं साहब? उतनी दूर से आए हम लोग, शेखपेट से खाली करके यहाँ आए। 1000 रुपये मेंटेनेंस दे बोलो, कहाँ से करेंगे? यहाँ कारोबार क्या करेंगे? क्या कारोबार करेंगे? वहाँ पे कारोबार छोड़ के आए, 300-500 मेंटेनेंस बोल तो सही बात है देंगे। कई की फैसिलिटी है यहाँ पे, पीने का पानी खरीद के लाना पड़ा, प्राइवेट में से छोड़ के बच्चों को गवर्नमेंट में पढ़ाना पड़ा, पूरा हर चीज़ से जो है वो हो गया। फिर ऊपर से जो है उन्हें करंट इंचार्ज जहाँ बोलते पैसे नहीं दिए तो लाइट बंद कर देते, करंट बंद कर देते। यहाँ पे असल मेन चीज़ क्या है बोले तो, यहाँ पे कोई फैसिलिटी क्या है, कुछ भी नहीं है। असल देखने वाले क्या है, दिख रहे, कोई बोलने वाले नहीं है। तो अपने को फ़र्क इतना पड़ रहा भाई, यहाँ पे हमारे को इंचार्जों से बहुत तकलीफ हो रही। इंचार्ज बहुत ज़ोर कर रहे हैं। अब देखो ग्रुप में से नंबर डिलीट कर दे रहे, कहीं कर रहे भाई वजह क्या है तुम्हारी? तुम हक बात कर रहे हो, तुम नंबर ही डिलीट कर दे रहे हो तुम ग्रुप में से।
फ़ायदा क्या है तुम 108 आदमी 108 आदमी आ रहा ही नहीं यहाँ पे। मेरे ब्लॉक में बोल रहा हूँ, खाली बहुत से बहुत 35 आदमी 35 मेंबर्स है, 35 मेंबर्स खाली बात करते हैं साहब। इससे पहले बोले थे 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है बोले थे। बहुत से बहुत अपना बिल्डिंग का मेंटेनेंस, पानी का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ना, उसके लिए 300 से बहुत 250 से 300 रुपये देना खाली। तुम हज़ार ले रहे हैं। अब 12 महीने हो रहा, 12 महीने का हिसाब बोले तो 12 लाख चिल्लर हो रहे, तो उसका हिसाब दियो बोले तो मेंटेनेंस बोल रहा है कि इंचार्ज बोल रहा है कि मैं दे दिया बोल रहा। हिसाब किताब ही नहीं रह रहा वहाँ पे। फिर 108 आदमी आए तो हम देते हो हिसाब किताब, न तो नहीं देते। 108 आदमी आए तो हिसाब किताब देते। 35 आदमी रहे, 40 आदमी रहे तो हिसाब किताब नहीं देते। तुम्हारे को हिसाब हो रहा लगा। नमस्ते सर, हम तेलंगाना केसीआर जैसो फेस 1 में है। हमको कारोबार नहीं, कुछ भी नहीं है। खाने को मुश्किल हो रही, खाने को बहुत मुश्किल हो रही, बहुत परेशान हो रहे। कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ कारोबार नहीं लगा सक रहे, हम बहुत परेशान में। हमको कुछ मदद करने वाले कोई नहीं, जब मदद करे सर देखो साहब, हमको जरा तुम जरा मेहरबानी हो रही सर, आपको जरा मदद करे तो मैं आपको सॉरी करा పన్ను లేక బాధలు ఉన్నాం సార్. నేను ఆల్రెడీ చికెన్ షాప్ పనిచేసాను సార్. మాకు ఇక్కడ పన్నులు లేవు. నా చికెన్ షాప్ కూడా కోకపేటలో ఉంటే అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వచ్చి 10 నెలల పైన అవుతుంది. అప్పటి నాకు పని లేదు సార్, ఖాళీగా ఉంటున్నాను సార్. ఇక్కడైతే ప్రస్తుతానికి ఖాళీగా ఉన్నాను సార్ ఇప్పుడైతే.